हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पे नई नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट जैसे अपडेट दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं, जो कि असम राइफल डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है। और फ्रेंड, इसमें टोटल कितनी पोस्ट है और कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस एड्रेस पर आपको फॉर्म सेंड करना है फिल करने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। एंड तक देखने के बाद यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसकी डिटेल। तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड, इस समय हम ये असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए फ्रेंड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट असम राइफल्स .gov.in है। ऐसे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती है जो कि ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन असम राइफल ऑनलाइन फॉर्म रीड मोड यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड, जिस वैकेंसी की आपको जानकारी देने वाले हैं उसके यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में जानकारी। तो देखिए फ्रेंड, ये दिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन है पेज ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलांग, ये एड्रेस 793010। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू कंपनसेनेट। इसमें देखिए फ्रेंड, कंपनसेनेट क्या होता है, थ्रू कंपनसेनेट दिया हुआ है। इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। इसकी भर्ती जो होगी कंपनसेनेट, एक प्रकार से हिंदी में जो कहते हैं अनुकंपा के थ्रू होगी, एक प्रकार से रिलेशनशिप की ये वैकेंसी कहा जाए तो देखिए फ्रेंड, देखते हैं ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन असम राइफल्स। ये ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो स्कीम है असम राइफल की है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया है www.assamrifles.gov.in। फ्रेंड, इसमें आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से कंटिन्यू अपडेटेड रहें, कंटिन्यू देखते रहें, ताकि आपको आगे की जो इंफॉर्मेशन हो इस पे अपलोड की जाती है और आप को जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं अब इसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने की, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, लास्ट डेट आप रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इज 22 जनवरी 2022। तो इसमें देखिए फ्रेंड, जो भी योग्य कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2023 है। एप्लीकेशन रिसीव्ड देयर आफ्टर विल नॉट बी इंटरटेन्ड। यदि आपको इस डेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में इसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो देखिए, दिस रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ असम राइफल्स पर्सोनल killed in action, died while in service, discharged from service on medical ground and missing while in service। तो इसमें देखिए, इसमें वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके घर के कोई भी मेंबर असम राइफल्स में जो सर्विस कर रहे थे और किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो गई है सर्विस के दौरान, वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इसलिए इसे कहा जा सकता है एक प्रकार से ये रिलेशनशिप की भर्ती है, क्योंकि उनके रिलेशन के कोई उसमें जॉब करता था, किसी कारणवश वो डेथ हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस कारण से, जैसे असम राइफल्स पर्सोनल किल्ड इन एक्शन के दौरान किल्ड हुए हैं, और डाइड वाइल इन सर्विस के दौरान उनकी डाइड हो गई है, या डाइड हो गए हैं, या मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड, ये उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है सर्विस से किसी कारण, मेडिकल टेस्ट के बाद या मेडिकल प्रॉब्लम के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है सर्विस के दौरान। और देखिए, या मिसिंग वाइल इन सर्विस के दौरान लापता हो गए हैं, उस फैमिली में जो डिपेंड है, ऐसे कैंडिडेट फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा और देखते हैं जानकारी। ऑफलाइन थ्रू ईमेल, तो आप ऑफलाइन में मोड में इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे थ्रू ईमेल के माध्यम से। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर इनरोलमेंट इनटू द असम राइफल अंडर द कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम। तो इसमें देखिए कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम के थ्रू आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो देखिए और आगे क्या जानकारी दिया गया था। रिक्रूटमेंट रैली विल टेंटेटिव बी हेल्ड फ्रॉम 11 फरवरी 2023। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इसकी रैली जो होगी ये दिया है। रिक्रूटमेंट रैली विल बी टेंटेटिव बी होल्ड इन ये दिया 11 फरवरी 2022 ऑनवर्ड एट हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स लैट कोर शिलोंग मेघालय NRC गुवाहाटी असम। तो इसमें देखिए इसकी जो रैली की टेंटेटिव संभावित डेट है वो 11 फरवरी 2023 है। 11 फरवरी 2023 को इसके जो असम राइफल्स के हेडक्वार्टर दिया हुआ है जनरल असम राइफल लैट कोर या शिलांग मेघालय NRC गुवाहाटी असम में आकर रैली हो सकता है। और देखिए दिया हुआ फर्म डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू अटेंड द रिक्रूटमेंट रैली। इसमें अगर कंफर्म में जो डेट होगी रिपोर्टिंग अटेंड होने के लिए रैली की विल बी इनिशिएटेड बी एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पोस्ट followed by uploading of necessary details on our official website www.assamrifles.gov.in फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वो इसमें रैली में भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट लेने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वहां पे आपको कन्फर्म डेट दिया जाएगी, क्योंकि ये एक जो 11 फरवरी 2023 है ये एक टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट है। और देखिए इसमें आपको एकदम कंफर्म की डेट मिलेगी। और देखिए द कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट टू फर्म डेट अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली। तो इसके रिक्रूटमेंट रैली की जो एग्जैक्ट डेट होगी उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू बने रहना होगा। तो देखिए फ्रेंड कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, कितनी पोस्ट है, इसकी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइफल GD ग्राउंड ड्यूटी मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए 81 पोस्ट दिया हुआ है। हवलदार क्लर्क के लिए दिया हुआ है मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ है। वारंट अफसर के लिए दिया हुआ है राइफलमैन, वारंट अफसर राइफलमैन के लिए दिया हुआ है। इसमें केवल मेल कैंडिडेट ओनली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वारंट अफसर ड्राफ्टमैन के लिए मेल कैंडिडेट ओनली है। और राइफलमैन आर्मर ये दिया हुआ आर्मरर फॉर मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। राइफलमैन ये दिया NA के लिए मेल कैंडिडेट के लिए दिया। राइफलमैन BB के लिए ये मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो इसमें सभी पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन से पोस्ट है, जैसे राइफलमैन के कारपेंटर के लिए दिया है, राइफलमैन कुक के लिए दिया हुआ है 4 पोस्ट दिया हुआ है। राइफलमैन सफाई कर्मी के लिए दिया हुआ है ये 1 पोस्ट दिया है। राइफलमैन WM के लिए दिया हुआ है ये मेल कैंडिडेट ओनली इसमें भी। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया है उसमें 95 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है वैकेंसी। और इसमें केवल 2 पोस्ट है जिसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन है, राइफलमैन GD के लिए है और हवलदार क्लर्क के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सभी जो पोस्ट हैं वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ओनली वंस डिपेंडेंट फैमिली मेंबर असम राइफल्स पर्सनल हु आर किल्ड इन एक्शन डाइड व्हाइल इन सर्विस discharged from service on medical ground and missing while the service eligible to apply from compassionate ground appointment। तो इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिनके घर के कोई मेंबर इसमें ऑलरेडी असम राइफल्स में सर्विस करते थे और सर्विस के दौरान किसी भी प्रकार का उनको एक्सीडेंट हुआ है और वो डेथ हुई है उनकी, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है ये जानकारी देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शैल बी सबमिट दियर ऑफलाइन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अटैच्ड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा टेक्निकल ITI सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल ऑफ द ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद क्वालिटेटिव
रिक्रूटमेंट्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, और साथ ही साथ आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके सर्टिफिकेट, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के मार्कशीट की फोटो कॉपी होनी चाहिए, डोमिसाइल यानी कि आपकी जाति प्रमाण पत्र हो, और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा जो हो, जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने चाहते हैं उसका भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेक्निकल डिप्लोमा का होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी होना चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उसमें आपकी साइन हुआ होना चाहिए सभी में। और देखिए ट्रेड इन अकॉर्डेंस क्वांटिटेटिव दिया हुआ है, और ये इंक्लूजिंग 1 जिराक्स कॉपी ऑफ फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा आर्डर मेंशन्ड बिलो। तो आपको ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जैसे कि भी एक को आपको जिरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी लगाना होगा, साथ में अटैच करना होगा, और अटैच करने के बाद आपको दिए हुए एड्रेस पे सेंड करना होगा। ये देख सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स रिक्रूटमेंट ब्रांच, लैट कोर, शिलोंग, मेघालय 79301 पे आपको सेंड करना होगा। और दिया द कैंडिडेट हैव लाइबर्टी टू इंटेंशन दियर चॉइस ऑफ मल्टीपल ट्रेड आउट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ट्रेड पोस्ट इन दियर एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में एक से अधिक पोस्ट चॉइस कर सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल होंगे उसके लिए आपको इसमें पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसी के लिए आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर ओनली ऑन ट्रेड पोस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। तो इसमें केवल एक ट्रेड के लिए आपकी रैली में अपॉइंटमेंट होगा। और देखिए दिया है द कैंडिडेट में आल्सो अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ दियर application along with requisite connected document in our official email ID, ये दिया है recbrdr@gmail.com till last date received। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कैंडिडेट अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके स्कैन की हुए कॉपी को भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये दिया हुआ है ना, कनेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड ये हुआ। और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यदि आपको दिए हुए आपकी जो जानकारी होगी वो किसी भी प्रकार की कोई गलत होती है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए एप्लीकेबिलिटी दिया हुआ है, वंस डिपेंडेंट फैमिली मेंबर फॉलोइंग कैटेगरी असम राइफल्स पर्सोनल इज एलिजिबल टू अप्लाई कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो इसमें यह कहा जा रहा है केवल एक घर से या जो एक ओनली एक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक घर से, या एक मेंबर जो होंगे उन कैंडिडेट के लिए एक घर से केवल एक ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस घर के कोई भी पेरेंट्स हो या रिलेशन के जो जिनकी डेथ हुई होगी सर्विस के दौरान, उनमें से केवल एक मेंबर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें प्रियोरिटी दिया हुआ काइंड किल्ड इन एक्शन कौन कौन है उनके लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड अब देख लेते हैं इसके लिए आपके पास और क्या होनी चाहिए जानकारी। ये दिया हुआ है फ्रेंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर दिया हुआ है, कौन कौन इसमें डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में दिया हुआ, जैसे स्पॉज है और बेटा हो उस घर के, या डॉटर यानी कि बेटी हो, या एडॉप्शन शुड हैव बीन डन इन द लाइफ टाइम फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स कोड लॉ of the land, adoption taken place after expiry of government by his her family member is not admissible compensate groundment। तो इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है कि किसी भी यानी कि लड़की हो या लड़का फॉर्म दोनों अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके पेरेंट्स या कोई भी उनके फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी इसमें असम राइफल्स में जॉब कर चुके हैं। और देखिए फ्रेंड अब इसमें दिया फिजिकल स्टैंडर्ड, देखिए कौन से पोस्ट के लिए अलग अलग दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जीडी के लिए दिया है, देखिए हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका ये पुल होना चाहिए। और देखिए दिया फॉर ऑल कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया के लिए जो दिया हुआ है, अदर कैटेगरी के लिए दिया हुआ है 170 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा,
ये दिया फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब एसटी कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट की जो एसटी से हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सभी को एक्सपैंड होना चाहिए चेस्ट। और देखिए दिया हुआ है एसटी कैंडिडेट की दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग ये एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो ये दिया उनके लिए भी हाइट दिया हुआ है मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे विंग अफेक्टेड एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं। और देखिए यहाँ पे दिया कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरी, ये दिया हुआ है जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और दिया हुआ है असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले प्लेस से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए इसी प्रकार ये दिया था फ्रेंड अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है ये कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा ये दिया टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ है उनके लिए भी 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप जिस कैटेगरी के लिए हैं और जहां से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड इसमें ये भी दिया हुआ है हवलदार कलर के लिए दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट हवलदार कलर के लिए। इसमें भी देखिए कलर के लिए थोड़ा हाइट कम होगी तो भी चलेगी। यहाँ पे देखिए कैटेगरी रिलीजियन दिया है फॉर ऑल एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, तो ये जो नीचे दिया उनको छोड़कर सभी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट मेल कैंडिडेट की 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिलैक्सेशन दिया हुआ है छूट कैंडिडेट फॉलिंग द कैटेगरी गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, मराठा और ये जो है और असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम ये प्लेस से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और देखिए फ्रेंड इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप कारपेंटर के लिए या आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए और आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय 4U को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई नई भर्ती की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।